चला दिया तोड़ने के बाद। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. अब क्या होता है कि जो ओल्ड मैन के ड्रीम में डॉग फिर से आता है और उनको पूरा का पूरा बता देता है किस तरीके से वो गंदे वाला जो विकेड पीपल थे, गंदे लोग थे, उन्होंने जो मिल बनाई थी पाइन ट्री से, अच्छे वाले फार्मर्स ने उसको उन गंदे वाले लोगों ने पूरा का पूरा जला दिया है। फिर डॉग बोलता है, टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्री एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। फिर डॉग की स्पिरिट कहता है कि जो उन्होंने जला दिया है उसकी जो राखें हैं, मतलब राख जो बची होगी, एशेज बची होंगी, उसको तुम लाओ और जो ट्री है ना तुम्हारे उस घर में या फिर जो भी ट्री है उसके ऊपर तुम बिखेर दो ऐसा, और फिर वो ट्री फिर से अच्छा सा सुंदर सा हो जाएगा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट at once to his wicked neighbor's house where he found the miserable old bear sitting at the edge of the square fire palace. फिर वो क्या होता है, जैसे ड्रीम देखता है वो अच्छा वाला जो फार्मर होता है वो अपने नेबर के घर जाता है और उससे कहता है, मतलब जो एशेज होती हैं, जो उनकी जली हुई मशीन से बनी होती हैं एशेज, वो उनको ले आता है। फिर from the time to time they warm their hands and feet with a blaze from some bits of the mill while behind them lie a pile of the broken pieces. और मतलब वो उनको देखता है जब वो अच्छा वाला फार्मर उनके गंदे वाले लोगों के घर जाता है कि वो उस पे जो उनकी मिल होती है इसको तोड़ के वो हाथ सेक रहे होते हैं उसके ऊपर, और कुछ जो पीसेज होते हैं वो पीछे पड़े होते हैं। गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एशेज, तो अच्छा वाला जो ओल्ड मैन होता है वो उससे बिल्कुल हम्बली, बहुत ही आराम से अच्छे से बोलता है कि तुम मुझे जो एशेज हैं ये दे दो। दो द कोवेडियस couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. पहले तो मतलब बहुत ही गंदी तरीके से उन गंदे लोगों ने उसको ट्रीट किया कि जैसे कि वो कोई चोर हो और कोई चोरी करने आए, मगर फिर बाद में उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ये एशेज ही तो हैं, राख ही तो है, किसी काम की तो है नहीं हमारे, तो ले जाओ इन्हें। On coming home, old man took his wife into the garden. और फिर जब वो घर आता है वो अपनी वाइफ को गार्डन में जो उनके घर के पीछे होता है वहाँ पे लेके जाता है। इस समय क्या होता है, जो मौसम होता है सर्दियों का मौसम होता है। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, और उनका जो फेवरेट चेरी का पेड़ होता है वो बेयर मतलब बिल्कुल सुनसान सा होता है, बंजर सा होता है, उस पर कोई फल या फूल नहीं होते हैं। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट एंड लो it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blossoms which perfumed the air. और वो क्या होता है, थोड़ी सी जो ऐश होती है, एक पिंच, पिंच मतलब होता है बिल्कुल थोड़ी सी, स्प्रिंकल मतलब होता है फैला देना, थोड़ी सी ऐश लेते हैं और पूरे चारों पेड़ के चारों तरफ उसको फैला देते हैं, और क्या होता है वो जो चेरी का ट्री होता है वो ब्लॉसम हो जाता है, मतलब खिलने लगता है, उसके पिंक कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लॉसम हो जाते हैं, उसमें से हर तरफ खुशबू ही खुशबू हो जाती है। ये वाली जो न्यूज़ होती है पूरे के पूरे गाँव में फैल जाती है और सब लोग इस अचंभे को देखने के लिए आ जाते हैं। और वो गंदा सा जो कपल होता है वो भी ये वाली स्टोरी सुनता है और बाकियों की तरह वो भी मतलब वहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। और मगर फिर वो क्या करता है कि जो बची हुई एशेस की वो होती है मिल की जो ऐश होती है वो तो उन्हीं के घर में पड़ी होती है, तो वो उनको लेता है। और डेमो हु वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द village set out to see him taking his basket of ashes. As the train approached he climbed up into the old withered cherry tree that stood by द वे साइड। फिर जो अच्छा वाला जो किसान होता है उसको पता लगता है कि उनके जो डेमो है जो वहाँ के लैंडलॉर्ड हैं वो वहाँ पे आने वाला है, तो फिर वो रोड साइड जाते हैं और जो बिल्कुल सूखे हुए ट्री होते हैं उनके ऊपर जो एशेज हैं वो डाल देते हैं। और जैसे कि ट्रेन आती है और वो उस पे चेरी ट्री पे डालते हैं और जो चेरी ट्री होता है वो खिल जाता है। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमोज इट वॉज अ कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। फिर क्या होता है उस टाइम में जब डेमोज आते थे, जब लॉर्ड पास अप मतलब जो डेमो जो उनके लॉर्ड होते थे वो पास होते थे, तो जब वो निकलते थे तो ऐसा कस्टम था जो ऊंची ऊंची विंडोज होती थी ना उनको बंद कर दिया जाता था। दे इवन पास्ड इट देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पोर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लैंडलॉर्ड। क्यों वो ऐसा इसलिए करते थे, बड़ी विंडोज को बंद इसलिए कर दिया करते थे क्योंकि जो उनके लॉर्ड थे, उनके राजा थे, उनको वो ऊंचे से नीचे की तरफ ना देखें, इसलिए उनको इनकी रेस्पेक्ट में ऐसा किया जाता था। सारी खिड़कियाँ जो ऊंची हुआ करती थी उनको बंद कर दिया जाता था। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन his their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। और लोग क्या करते थे, उनकी इज्जत में पैर से मतलब घुटने भी नीचे कर दिया करते थे और हाथ भी नीचे कर दिया करते थे, झुक जाया करते थे उनकी रेस्पेक्ट में जो डेमो थे।
Train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out the people by the way, get down on your knees, get down on your knees. और जैसे ही ट्रेन पास आने वाली होती है तो एक टॉल सा, एक काफ़ी ताकतवर सा आदमी क्या होता है, इधर उधर घूमता है और लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि अपनी जो है घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ. एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग. और सबके सब लोग क्या हुए, ऐसे ही नील डाउन हुए, घुटनों पर बैठ गए. Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. और एक जो लीडर होता है, जो सबसे बैठने के लिए कह रहा होता है घुटने पे, उसकी मतलब नजर पड़ती है एक थोड़े से बूढ़े आदमी की जो ट्री पे चढ़ा हुआ होता है. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed by. और फिर जैसे वो जो मतलब लीडर होता है इधर उधर देख रहा होता है कि सब मतलब घुटने के बल बैठ गए हैं, नहीं बैठे हैं, तभी वो देखता है कि एक बूढ़ा सा आदमी जो है ट्री पे चढ़ा हुआ होता है. तो वो उसको चिल्ला के नीचे तो उतारने की सोचता है, मगर फिर वो ये भी सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी है. फिर उसे कहता है कि चलो अनदेखा करके मैं आगे निकल जाता हूँ. सो व्हेन द डेमोस palanquin drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered over the tree. तो डेमो की जो पेलेंक्विन होता है, पालकी होता है ना, जिसमें चार लोग आगे से आगे पीछे से पकड़ रहे होते हैं, बीच में कोई बैठा होता है, वो उसको पेलेंक्विन बोलते हैं. तो जैसे ही निकल रही थी डेमो की पेलेंक्विन, जो ओल्ड मैन होता है वो थोड़ी सी एशेस जो है वो डाल देता है ट्री के ऊपर, और जो ट्री होता है वो बहुत ज़्यादा खिल जाता है, ब्लॉसम हो जाता है. डिलाइटेड डेमो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर. और फिर डेमो क्या करता है कि खुद रुकने के लिए कहता है और वो मतलब ये देखना चाहता है कि ये जो चमत्कार हुआ है, वंडर हुआ है, ये कैसे हुआ है. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given to him. और फिर जब वो ये देखता है तो फिर ऑर्डर करता है मतलब सिल्क के कपड़े, अच्छा सा केक, फैंस, ये सारी चीज़ें किसको देने के लिए, ओल्ड जो अच्छा वाला ओल्ड मैन है उसको देने के लिए. और उसको इनवाइट करता है अपने कैसल में, मतलब अपने महल में. तो जो ओल्ड मैन होता है वो ग्रेसफुली होम जाता है और जो अपना ये सारी की सारी अच्छी चीज़ होती है, अपनी खुशी अपनी वाइफ से बांटता है. अब ये जो है ग्रीडी नेबर, जो गंदा वाला लालची नेबर था, वो ये वाली बात सुनता है तो वो सोचता है ये मैजिक एशेस जो है मैं भी जाऊंगा और हाईवे पे इसी तरीके से डालूंगा, जब डेमो आएगा देखेगा मुझे और बहुत ज़्यादा खुश होगा. तो फिर वो जाता है अगले दिन, वो तब तक वेट करता है जब तक डेमो की ट्रेन ना आए. तो वो घुटनों के बल बैठने की बजाय ऊपर चढ़ जाता है चेरी के ट्री पर और ऊपर से राख को है वो फेंकने लगता है. और जैसे ही वो राख को फेंकता है तो मतलब कोई चमत्कार तो होता नहीं है, और जो हवा होती है उससे क्या होता है, वो हवा चलने की वजह से वो राख जो है वो डेमो की आंख में और नाक में चली जाती हैं, डेमो के और उसकी वाइफ की. इसकी वजह से उनको छींकें आने लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. इसकी वजह से जो सारा पॉम्प और वो सारा का सारा पॉम्प एंड शो, मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें निकल रही होती हैं, डिग्निटी मतलब इज्जत जो पूरे प्रोसेशन की होती है, जो पूरी यात्रा निकल रही होती है, उसकी सब कुछ चौपट हो जाता है. The man whose business it was to cry, get down on your knees, seized the old fool by the collar, dragging him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch of by the tree. फिर वो क्या करता है, जिसकी ड्यूटी होती है ना कि नीचे बैठ जाओ, अपने घुटनों पे बैठ जाओ ये बोलने की, वो उस गंदे वाले ग्रीडी मैन को पेड़ पे से उतारता है और खूब तेज से खींचता है और ऐसे करके धक्का देता है कि वो गड्ढे में गिर जाता है. फिर आगे क्या होता है, देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड. और उसको बहुत ज़्यादा पीटता है और उसको मतलब मरने के लिए वहीं पे छोड़ देता है. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived in the green old age. और फिर क्या होता है, जो विकेट मैन होता है वो तो वहाँ पे मिट्टी पे पड़ा पड़ा मर जाता है, मगर जो अच्छे वाले जो डॉग के फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे वाले जो कपल होता है, वो अपने जो बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा आराम से और खुशी से रहते हैं, अपने अच्छी सी जो उम्र है वो बिताते हैं. तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट. आप